हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कीर्ति और आप देख रहे हैं कीर्ति फैशन स्टूडियो। और आज मैं आप लोगों को हॉल्टर नेक ब्लाउज़ सिखाने वाली हूँ। तो हॉल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे और लास्ट में आप इसका फाइनल लुक भी देखेंगे। और हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं फुल लेंथ हमारी 13.5 है, 13.5 इंच है। उसके बाद हमें 14.5 इंच फुल लेंथ रखनी है। शोल्डर हमारे 14 हैं, हमने शोल्डर का हाफ इंच लिया है। शोल्डर का हाफ हमने लिया है 7। इसके बाद हम लेने वाले हैं आर्म होल का मेजरमेंट ऐसा है कि चेस्ट का हाफ इंच हमने डिवाइड बाय 6 किया है। 33 हमारा चेस्ट है। उसके बाद हमें डिवाइड करने के बाद हमें 5.5 मिला है। 5.5 इंच में हमें आधा इंच और ऐड करना है। आधा इंच हम और ऐड करेंगे तो टोटल आर्म होल की लेंथ हमारी 6 आ रही है। आर्म होल की लेंथ हमने 6 पे लगा लिए है। अब 6 पे लगाने के बाद हमें इसे शेप देना है। इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ले ली है। इसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है। आर्म होल से अंदर की तरफ हमें एक निशान लगाना है। क्योंकि हम आगे का पार्ट कट कर रहे हैं तो हमें हाफ इंच अंदर की तरफ शेप देना होता है। ये इस तरीके से हमें जब हम राउंड का निशान लगाएंगे तो हम अंदर वाले निशान के हिसाब से लगाएंगे। चेस्ट हमारा 33 है। 33 चेस्ट का 4th भाग हमारा 8.2 हो रहा है। तो ये हमने 8.2 पे एक मेजरमेंट लगा लिया है। उसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लगाना है लूजिंग का। अब हमें एक मेजरमेंट लगाना है एपेक्स का। हमने कमर का निशान लगाया। एपेक्स का निशान हमें 10 इंच पे लगाना है। स्ट्रेट हमें जो हमारा कंधे से लेके स्ट्रेट एक मेजरमेंट है एपेक्स का, वो हमारा 10 पे आ रहा है। अब हमने एपेक्स का मेजरमेंट लगा के हमें एक 4 इंच पे एक प्लस का निशान बनाना है। 4 इंच हमें अंदर की तरफ। अब नीचे हमें लगाना है 3.5 इंच पे। हाफ इंच कम करके हमें नीचे 3.5 इंच पे लगाना है। फिर हमें 2 इंच पे एक टक्स का निशान लगाना है। हमें ये कट करना है। इसके बाद हमें कि ये स्ट्रेट निशान मिला देना है। हम ये प्रिंस कट का निशान लगा रहे हैं इस तरीके से। अब हमें बाहर की तरफ एक हाफ इंच पे निशान लगाना है। इस निशान पे हमें शेप देना है प्रिंस कट का हमें शेप देना है। अब हमें शेप देने के लिए सबसे पहले आपको क्रॉस में मेजरमेंट टेप रखना है। इसके बाद इसे हाफ फोल्ड कर लेना है। हाफ फोल्ड के बाद जो आपका मेजरमेंट होगा, इस मेजरमेंट पे क्रॉस बना के अब आपको इसे शेप देना है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं, ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। ये जो हमने चौक से स्टिच जैसा निशान लगाया है, ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। हमें टक्स की सिलाई छोड़ने के बाद टोटल जो भी हमारा कमर का मेजरमेंट आ रहा है, हमने कमर का मेजरमेंट लगा लिया है। 7 हमारा मेजरमेंट आ रहा था और 2 इंच का हमारा लूजिंग है। 2 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। इसके बाद हमें टक्स में शेप देना है। इस तरीके से हमें टक्स में शेप देना है। इस तरीके से अगर आपके पास राउंड वाला स्केल है तो आप उससे भी दे सकते हो, अदरवाइज़ आप हाथों से भी शेप दे सकते हो इस तरीके से। ये देखिए कितना परफेक्ट शेप आया है। मेरे मेजरमेंट से बिगनर्स जो नॉर्मली सिर्फ खुद के लिए भी सीखना चाहते हैं, वो लोग भी आराम से इससे सीख सकते हैं। इस तरीके से हमें एक बूट की सिलाई के हिसाब से हमें ये मेजर चौक से निशान लगा लेना है। इस पे हमारी स्टिचिंग आएगी। इस पे हमारी स्टिच चलेगी।
इसके बाद हमें थोड़ा सा चेक कर लेना है कि हमारा मेजरमेंट कहीं से लूज़ या कम ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। इसके बाद हमें गले का निशान लगाना है। तो सबसे पहले अब हमें गले का निशान लगाना है। अब हमें गले का निशान लगाना है, जो कि हमने 2.5 इंच पे लगाना है। गले का निशान चौड़ाई पे हमें गले की 2.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। इसके बाद हमें लंबाई भी 2.5 इंच की ही रखनी है, क्योंकि हमें जो हमारा हॉल्टर नेक होता है वो हमेशा गले से चिपका हुआ होता है, या तो फिर वो कॉलर वाला होता है। तो ये इसको भी हमने 2.5 इंच पे ही रखा है। इसके बाद हमें शेप दे देना है। इस तरीके से ये हमें शेप देना है गले पे। ये हमने शेप दे दिया और हमने ब्रॉडनेस के कुछ निशान लगा लिए थे पहले से ही। हमने मेजरमेंट में ब्रॉडनेस के निशान लगा लिए थे कि हमारे कस्टमर को कितना ब्रॉड चाहिए। तो ये हमने ब्रॉड का निशान लगा लिया है इस तरीके से। ये हमने पहले से बैक पार्ट का हमने कटिंग करके रखा था, तो हम उसी को रख के हम शेप दे देते हैं आर्म होल का। इस तरीके से ये हमने शेप दे दिया है। इसके बाद हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है। ये हमें नीचे से 1/2 इंच कट करना है। जब हमारा 1/2 इंच नीचे से कट हो जाएगा तो ब्लाउज़ छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें 1/2 इंच ऊपर से भी बढ़ाना है। इस तरीके से गले के ऊपर से आपको 1/2 इंच बढ़ाना है इस तरीके से, ताकि हमारी प्रॉपर लेंथ आ सके। जब हम नीचे से 1/2 इंच कम कर देंगे तो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ भी छोटी पड़ जाएगी, और हमें छोटी नहीं रखना है। हमें 13.5 ही ब्लाउज़ की लेंथ रखना है, तो हमें 1/2 इंच ऊपर से बढ़ाना होगा। इस तरीके से हमें स्ट्रेट निशान लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपली इसकी कटिंग है। एक बार शेप से हम इसे अच्छे से शेप वाले आर्म होल शेपर से हम इसे शेप दे देते हैं इस तरीके से, ताकि हमारा शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। अब हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। इस तरीके से स्केल से हम फिटिंग का निशान परफेक्ट मिला लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ये थोड़ा सा सिंपल कटिंग है कि बिगिनर्स भी इसको समझ सकें और आराम से खुद से भी इस ब्लाउज़ को घर पे भी आप बना सकते हो। अब हम इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। आगे हमने इसके बैक पार्ट की भी कटिंग रखी है। अगर आप बैक पार्ट की कटिंग भी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आप फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग अच्छे से सीख सकते हैं। और इसमें लास्ट में इसका फाइनल लुक भी हमने दिखाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको वीडियो का ब्लाउज़ का फाइनल लुक देखने को ज़रूर मिले। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से